हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री वोकेबलरी पार्ट 3। अब तक मैंने इस केमिस्ट्री वोकेबलरी के 2 वीडियो बनाए हैं और उन 2 वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फर्स्ट 60 वर्ड समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वो 60 वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इवन लर्न भी हो गए होंगे। आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 वर्ड्स। सो आज का हमारा पहला वर्ड है 61 नंबर वर्ड, दैट इज यूनिट्स। अब क्या होता है यूनिट? जैसे हम जानते हैं कि यदि हम आपसे बात करें एक पेंसिल की लंबाई कितनी है तो आप कहते हैं 10 सेंटीमीटर। कोई बच्चा 8 सेंटीमीटर बोलता है। तो जो उसमें सेंटीमीटर पार्ट है जो बाद में लगा है वो उसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रक और यहां पर बोला जाता है उसे यूनिट। तो यूनिट्स क्या है हमारे पास? मात्रक। यूनिट 2 टाइप के होते हैं। वन इज फंडामेंटल यूनिट, इन्हें बेसिक यूनिट भी बोल देते हैं। और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? जिसका अपना एग्जिस्टेंस है, जो शुरुआत में ही पाए जाते हैं। इसे हम बोल सकते हैं मूल मात्रक। ठीक है, जो स्टार्टिंग के अंदर डिसाइड किए गए। और डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव वर्ड बना है किसी चीज से निर्मित करना। तो फंडामेंटल यूनिट शुरू में डिसाइड कर लिए और नए यूनिट जो बनाए गए, भौतिक राशियों के नए मात्रक जो बनाए गए वो इनकी मदद से बनाए गए, तो इन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहां क्या होगा? मूल मात्रक की सहायता से बनाए गए नए मात्रक, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस। अब लेंथ है, इसे हम बोलते हैं लंबाई। ब्रेड्थ को बोलते हैं चौड़ाई। हाइट HEIGHT, हाइट है, इसे बोलते हैं ऊंचाई। डेप्थ वर्ड डीप से बना है, डीप को गहरा बोलते हैं, तो डेप्थ को क्या बोलेंगे? गहराई। और थिकनेस वर्ड थिक से बना है, थिक होता है मोटा, तो ये होगा मोटाई। तो ये है हमारे पास वर्ड लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास, एक है स्पीड, एक है वेलोसिटी। क्या होता है स्पीड, क्या है वेलोसिटी? हम जानते हैं कि हमने 9th कक्षा में पढ़ा है, एक चाल पढ़ा है और एक पढ़ा है वेग। चाल क्या है? दूरी बटा समय। और वेग क्या है? विस्थापन बटा समय। तो चाल को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। अब हमने वहां पर एक टर्म पढ़ी थी कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और उसे हमने स्मॉल ए से डिनोट किया था। तो ए बराबर में क्या था? V - U/T। तो ए जिसे हम त्वरण बोलते थे, वास्तव में उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ACCELRATION। नेक्स्ट हमने एक वर्ड सुना है प्रेशर, PRESSURE। प्रेशर वर्ड मीन किसी चीज को प्रेस करना, प्रेस मीन दबाना। तो प्रेशर क्या होगा? दबाव।
दबाव बोल दें या दाब बोल दें। एक है हमारे पास ऊर्जा। हम कहते हैं किसी वस्तु में या किसी मतलब किसी ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना भी होगा। एनर्जी मेनली दो टाइप की है। एक है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के जोड़ को, इन दोनों के सम को हम, या इन दोनों के योगफल को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है, हम ये दो वर्ड सुनते हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड दो से बना है, प्री प्लस फिक्स। प्री का मतलब पहले, फिक्स मीन आने वाले। तो प्रीफिक्स क्या है? पहले आने वाले शब्द। और सफिक्स क्या है? बाद में आने वाले शब्द। एक हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? जैसे यदि हम आपसे बात करें प्रकाश का वेग कितना है, तो आप बताओगे 3 × 10⁸ और इसे इंग्लिश में 3 × 10⁸ तो जब हम किसी संख्या को इस तरह से लिख रहे हैं कि गुना का निशान है, 10 आ रहा है, 10 के ऊपर प्लस में या माइनस में कुछ ना कुछ अक्षर लिखा है, या इवन जीरो भी लिखा है, तो इस तरह से किसी संख्या को दर्शाना जो है वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। और इसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। अब नेक्स्ट वर्ड है लॉज और प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं लॉज, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स? जैसे हमने पढ़ा है डाल्टन का नियम, अवगैद्रो का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम जो है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉज। और प्रिंसिपल्स क्या है? बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यदि उन्हें बोला जाए प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखो, तो वो लिखते हैं PRINCIPAL। लेकिन वो प्रिंसिपल शब्द कहाँ यूज होगा? यदि हम किसी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य के बारे में लिख रहे हैं। और यहां पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग अलग है, PRINCIPLE। इन प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सिद्धांत। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है स्पेलिंग्स में। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड कंजर्व से बना है। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना या संरक्षण करना। तो कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या है? जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसका मतलब अखंडित पदार्थ। ठीक है। सो इनडिविजिबल क्या है? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम इसे अविभाज्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है,
हमें 9th क्लास में ये दो वर्ड पढ़े हैं, एक है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। क्या है समस्थानिक, क्या है समभारिक? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक। और भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान होती है, उसे समभारिक बोलते हैं। तो समस्थानिक है, इसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स, और समभारिक को बोलते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, और एक वर्ड है एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर दो वर्ड से बना है, एटॉमिक प्लस नंबर। एटॉमिक मींस एटम यानी कि परमाणु, और नंबर क्या है? संख्या। तो एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। इसी प्रकार मास नंबर को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। फर्क क्या है? जब यह एक संख्या है, मास नंबर द्रव्यमान संख्या है, तब उसका कोई मात्रक नहीं आता, लेकिन जब हम लेते हैं परमाणु द्रव्यमान तब उस समय उसका मात्रक आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, सोडियम तत्व है, उसकी परमाणु संख्या 23 है, 23 है, लेकिन यदि हम बात करें सोडियम का परमाणु द्रव्यमान तो उसका वैल्यू भी क्या रहेगी? 23। इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। फर्क क्या होगा? सिर्फ यूनिट का। जब हम द्रव्यमान संख्या बोल रहे थे, सोडियम की द्रव्यमान संख्या, तो वो 23, और यदि मैं बोलता हूँ सोडियम का परमाणु द्रव्यमान तो वैल्यू वही 23 आएगी, लेकिन उसके साथ में आ जाता है AMU, जिसे हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो एटॉमिक मास है क्या हमारे पास? एटॉमिक, एटम इन परमाणु, मास मीन द्रव्यमान। तो यह है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। और एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान इकाई। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। AMU को हम ऐसे, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में AMU बोलते हैं, इसे सिंपली स्मॉल यू भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। नेक्स्ट हमारे पास है एक वर्ड आता है हमारे पास यूनिफॉर्म, एक कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, और कंपोजिशन क्या है? संगठन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन एक समान संगठन होना, इसका मतलब सारा का सारा एक जैसा दिखाई देना। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड। हम जानते हैं कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक, और आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? आयनिक यौगिक। हमारे पास जितने भी लवण हैं वे सभी आयनिक यौगिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोल कंसेप्ट। हमने 9th कक्षा में मोल के बारे में पढ़ा है। मोल होता क्या है? किसी पदार्थ के 6.022 गुना 10 की शक्ति 23 कणों की मात्रा को 1 मोल कहते हैं। तो ये मोल है। अब मोल कंसेप्ट क्या होगा? मोल संकल्पना। ये है हमारे इस वीडियो के अंदर बताए गए 30 नए शब्द। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी नए वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ आए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कल्ला इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 30 वर्ड्स के साथ।
तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।